हेलो वेंक्शन एंड ईजान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज हम अनहैप्पी मैरिज का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जैन उसके मम्मी डैडी के घर में था। तो चलो गाइज, इसके आगे क्या होगा आज हम इस पार्ट में जानेंगे। उस शाम को जब जैन उठा तो उसने अपने मम्मी डैडी को अपने पास देखा। उसकी माँ सो रही थी। जब जैन थोड़ा सा हिला तो उसकी माँ जाग गई और थोड़ा सा शर्मा गई जब उसने महसूस किया कि वो अभी भी अपने बेटे का हाथ पकड़े हुए सो गया था। बेटा, तुम जाग रहे हो? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हें कोई परेशानी महसूस हो रही है? मम्मी को बताओ कि तुम्हें क्या हो रहा है। जैन की माँ ने लगातार सवाल पूछे, जिससे जैन मुस्कुराया। उसकी माँ हमेशा की तरह प्यारी है। वो सच में लकी है कि उसे अपने असली माता पिता से मिलने का मौका मिला। मैं ठीक हूँ माँ, मेरी चिंता मत करो, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगा। आप थकी हुई लग रही है। और पिताजी, आप भी थोड़ा सा आराम कर लो, तब तक मैं थोड़ा टहल कर आता हूँ। जैन ने जवाब दिया और बेड पर बैठ गया। हालांकि वो बिना किसी की हेल्प लिए खुद बैठ सकता था, लेकिन उसकी माँ ने उसकी हेल्प की, जिसकी वजह से जैन ने शर्मिंदा महसूस किया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं अभी भी बहुत जवान हूँ और बहुत स्ट्रांग भी। देखो, मैं थका हुआ भी नहीं हूँ और मुझ में अभी भी बहुत एनर्जी है। जैन की माँ ने तुरंत विरोध करते हुए कहा, क्या होगा अगर वो अकेले चला गया और उसके बच्चे को उसकी जानकारी के बिना कुछ हो जाए तो क्या होगा? तब उसकी माँ खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। उसे अपने बच्चे की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए और उसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए ताकि उससे कुछ भी ना हो। दूसरी तरफ से वो अपने बच्चे को खुद से दूर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस बार अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए जैन की माँ ओवर प्रोटेक्टिव हो गई थी। डियर वाइफी, वो अब बड़ा लड़का है, वो केयरफुल रहेगा। तुम्हें भी थोड़ा आराम करने की जरूरत है। तुम घंटों से उसके पास बैठी हो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। चलो चलते हैं और तुम थोड़ा आराम कर लो। जैन के डैड ने अपनी वाइफ को शॉक करते हुए कहा, तो क्या हुआ अगर मैं घंटों तक बैठा रहा? मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूँगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाकर आराम कर लो, मैं अपने बच्चे के साथ रहूँगा। तुम्हें तो हमारे बच्चे की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। एक गैर जिम्मेदार पिता, जैन की माँ ने कहा, जिससे जैन के पिता को आह भरनी पड़ी। उसने कब दिखाया कि वह एक गैर जिम्मेदार है और अपने बेटे की परवाह नहीं है। बेशक उसे भी अपने बच्चे की परवाह है, लेकिन उन्हें आराम करने की भी जरूरत है ना? माँ, पिताजी सही कह रहे हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं केयरफुल रहूँगा और बहुत दूर तक नहीं जाऊँगा। और माँ, ये मत भूलना कि इबो ने कुछ बॉडीगार्ड्स मेरे साथ भेजे हैं और वे अभी भी हमारे घर के बाहर रहकर हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और कोई भी हो उनकी नजर में आए बिना अंदर नहीं आएगा। और फिर भी मैं गेट के बाहर नहीं जा रहा हूँ। तुम जाकर आराम करो, मैं बाद में अपनी प्यारी माँ को ढूंढने आऊंगा। जैन ने अपने पापा का साथ देने का फैसला किया। उसकी माँ अब जवान नहीं रही। हालांकि वह जवान दिखता है, लेकिन वह अभी अपनी माँ के साथ खुद की तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और उसकी माँ को सचमुच आराम करने की जरूरत है। सच में? तो ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। तुम बहुत दूर तक मत जाना, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। याद रखो कि तुम अब प्रेग्नेंट हो, तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। मैं तुम्हें इसके बारे में और सिखाऊंगा। अब मैं थोड़ा आराम करूंगी, तुम जल्दी से आओ और केयरफुल रहो। जैन की माँ ने जवाब दिया। जैन अपनी माँ को अपने कमरे में ले गया। उसे कई बार बात करनी पड़ी, इससे पहले कि वो आखिरकार अपनी माँ को आराम करने के लिए मना सके। उसके बाद जैन ने कुछ खा लिया और उसने टहलने का फैसला किया, क्योंकि जो खाया था वो पच सके। थोड़ा घूमने के बाद वह जगह उसके लिए परिचित हो गई। जैन अब थक गया था और सनसेट देखने के लिए एक बेंच पर बैठ गया। ये सब अकेले देखने के लायक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, जैन ने कहा और आह भरी। लेकिन अपने जीवन साथी के साथ ये सनसेट देखना एक यादगार अनुभव होना चाहिए। जैन ने अपने बगल में किसी को बात करते हुए सुना। वो इतना हैरान हो गया कि वह गिरने वाला था, लेकिन इबो ने जैन को उसकी कमर से पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया।
जैन ने अपने सामने वाले आदमी को देखा और उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। तुम यहाँ कब आए? मैंने किसी को यहाँ आते हुए नहीं देखा या महसूस भी नहीं किया। जैन ने हकलाते हुए पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वैंग ईबो यहाँ आएगा और उसे ढूंढ पाएगा कि वह कहाँ है। जैन, मुझे तुम्हारी और हमारे बच्चे की याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ हूँ और ये मेरा दायित्व है कि मैं आऊँ और देखूँ कि मेरी प्रेग्नेंट साथी कैसी है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा हस्बैंड वो इतना अकेला होगा। मुझे कड़ी मेहनत करने और मेरी वाइफ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ईबो ने सॉफ्ट वॉइस में जवाब दिया। जैन ने मुड़कर ईबो को देखा। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो काम पर ध्यान देना चाहिए। मैं ठीक हूँ। जैन, जो नॉर्मल रूप से बोल नहीं सकता था, वो फुसफुसाया, लेकिन उसके शब्द ईबो ने सुन लिए। जैन, क्या तुम शर्मा रहे हो? मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है और जब मैं तुम्हारे आसपास नहीं होता तो मैं बहुत अकेला और खाली महसूस करता हूँ। जब मैं तुम्हारे आसपास होता हूँ या तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल धड़कता है, ईबो ने कहा और जैन को अपनी ओर घुमाया। जैन की कमर को पकड़कर अपने पास खींचा। ईबो ने अपने खाली हाथ से जैन की चेन को पकड़कर ऊपर उठाया। जैन, मैंने पहले कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया, लेकिन अंदर से मुझे पता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और यह हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जा रहा है, ईबो ने कहा और जैन के रिस्पॉन्स देने से पहले ही, इससे पहले कि जैन कुछ रिस्पॉन्स दे पाता, ईबो ने जैन के लिप्स से अपने लिप्स लॉक किए, जिससे जैन की आंखें चौड़ी हो गई और वह जगह पर ही जम गया। जैन की दिल की धड़कन 10 गुना तेज हो गई। जैन को लगा जैसे उसका दिल बाहर आना चाहता है। क्या ईबो ने अभी अभी उसे कबूल किया? क्या उसने सच में उससे कहा था कि वह उससे प्यार करता है? क्या उसने सही सुना? क्या ईबो सच में उससे प्यार करता है? उसका क्या मतलब था और वो अब उसे किस कर रहा है? जैन ये नहीं बता सका कि उस समय उसे कैसा महसूस हो रहा है। ये बहुत अचानक हुआ। उसका बेचारा दिल इसे संभाल नहीं सका। जैन ने ईबो को धक्का दिया और एक तीर की तरह इतनी तेजी से भाग गया। जैन इतनी तेजी से भाग गया कि उसे देखकर किसी को भी नहीं लग सकता कि वह प्रेग्नेंट है। जैन को भागते देखकर ईबो मुस्कुराया। उसने अपने लिप्स को छुआ जिसने अभी अभी जैन को किस किया था। ये सच में प्यार है, मैं गलत नहीं हूँ। माँ, आपका बेटा प्यार में है, ईबो ने बादलों को देखते हुए कहा। उसका चेहरा स्माइल से भरा हुआ था। दूसरी ओर जैन अपने कमरे में चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और अपने दौड़ते हुए दिल को छूते हुए फर्श पर गिर गया। मेरे प्यारे दिल, प्लीज शांत हो जाओ। मेरी बॉडी अब और सहन नहीं कर सकती। लेकिन ईबो ने मुझसे कबूल कर लिया। उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करता है। मुझे नहीं पता कि क्या करना है या क्या कहना है, इसलिए भाग जाना ही मेरे पास एक ऑप्शन था। उसने सच में मुझसे अपनी फीलिंग्स को कबूल कर लिया। जैन, जो अभी भी विश्वास नहीं कर सका कि उसने अभी क्या सुना था, वो खुद से फुसफुसाया। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना और वैंक्शन और इजहान लवर्स को शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।